हेलो एवरीवन। तो आज हम पेपर कोड BSOS 185 सोसाइटी थ्रू द विजुअल के कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जो कि आपके दिसंबर में होंगे। ठीक है। अगर आपको आज की क्लास पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप लोग इस सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर परचेज करना चाहते हैं तो आप गूगल में सिंपली जाके shop.hindustanknowledge.com की वेबसाइट पे जाएं। ठीक है। यहाँ पे आपको जो भी आपका पेपर कोड है, जैसे कि अभी हम देखने वाले हैं BSOS। ठीक है। आपका BSOS 185, इसके जो भी गेस्ट पेपर्स हैं वो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएंगे। ठीक है। दोनों मीडियम में आपको मिल जाएंगे। जैसे ही आप इन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप इसको बाय कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ से बाय करने के बाद आपको PDF जो है वो परचेज हो जाएगी। ठीक है। फिर अभी अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। 9580023321 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करें। यहाँ से भी आप अपने गेस्ट पेपर्स को परचेज कर सकते हैं। ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाउ डू विजुअल एंथ्रोपोलॉजिस्ट यूज टेक्नोलॉजी टू स्टडी सोशल चेंज। तो अब हम इसमें क्या देखने वाले, जो विजुअल एंथ्रोपोलॉजिस्ट है वो कैसे टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं टू स्टडी द सोशल चेंज। ठीक है। तो पहला है विजुअल, पहले हम इसमें इंट्रोडक्शन देखेंगे। विजुअल एंथ्रोपोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ एंथ्रोपोलॉजी दैट यूजेस इमेजेस लाइक फोटोग्राफ्स वीडियोज एंड फिल्म्स टू अंडरस्टैंड पीपल कल्चर एंड द चेंजेस हैपनिंग इन द सोसाइटी। तो विजुअल एंथ्रोपोलॉजी क्या है, ये आपकी एक ब्रांच है किसकी, एंथ्रोपोलॉजी की। ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें हम यूज करते हैं इमेजेस को, जैसे कि फोटोग्राफ्स हो गई, वीडियोस हो गए या फिर फिल्म्स हो गए, टू अंडरस्टैंड द पीपल। ठीक है। लोगों को समझने के लिए, उनके कल्चर को समझने के लिए। ठीक है। जो भी चेंजेस हो रहे हैं सोसाइटी में वो सब समझने के लिए हम क्या यूज करते हैं, विजुअल एंथ्रोपोलॉजी का यूज करते हैं। टुडे टेक्नोलॉजी हैज बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर विजुअल एंथ्रोपोलॉजिस्ट। आज के ज़माने में क्या है, जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है विजुअल एंथ्रोपोलॉजिस्ट के लिए। ठीक है। मॉडर्न डिवाइसेस एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हेल्प देम डॉक्यूमेंट डेली लाइफ, ऑब्जर्व सोशल पैटर्न्स एंड शेयर देयर फाइंडिंग्स विद अ वाइडर ऑडियंस। अब देखो, मॉडर्न डिवाइसेस जैसे जो भी हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स वगैरह हैं वो हेल्प करते हैं हमारे जो विजुअल एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं उनको डेली लाइफ की डॉक्यूमेंट्स बनाने में। ठीक है। सोशल पैटर्न्स को ऑब्जर्व करने में और उनके एक वाइडर ऑडियंस को फाइंड करने में। ठीक है। तो पहले हम देखते हैं यूजिंग कैमराज एंड वीडियो रिकॉर्डर्स। अब देखिए, आज के ज़माने में क्या है, कैमराज आ गए हैं, वीडियो रिकॉर्डर्स आ गए हैं। तो ये दोनों ही क्या है, ये बेसिक, मोस्ट बेसिक एंड पावरफुल टूल्स हैं जो कि विजुअल एंथ्रोपोलॉजिस्ट यूज करते हैं। ठीक है। हाई क्वालिटी डिजिटल कैमराज अलाउज देम टू कैप्चर पीपल्स एक्टिविटीज, ट्रेडिशंस एंड एनवायरनमेंट इन ग्रेट डिटेल। अब देखिए, आज के ज़माने में क्या होता है, हमारे पास बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी के डिजिटल कैमराज आ गए हैं जो कि अलाउ करते हैं विजुअल एंथ्रोपोलॉजिस्ट को टू कैप्चर द पीपल्स एक्टिविटीज, जो भी लोगों की एक्टिविटीज होती हैं, ट्रेडिशंस होते हैं, कल्चर्स होते हैं, इन्वायरमेंट को ग्रेट डिटेल में। ठीक है। जब भी सोसाइटीज चेंजेस में चेंज होते हैं, जब भी सोसाइटी में कुछ भी चेंज होता है, जैसे कि माइग्रेशन हो गया, मॉडर्नाइजेशन हो गया या फिर इन्वायरमेंटल शिफ्ट हो गए, तो इसके विजुअल रिकॉर्ड्स जो होते हैं वो रिसर्चर्स को हेल्प करते हैं टू कंपेयर द पास्ट एंड द प्रेजेंट। यानी कि अगर हमारे पास उसके वीडियो रिकॉर्ड्स रहेंगे और विजुअल रिकॉर्ड्स अगर हमारे पास होंगे तो रिसर्चर्स क्या करेंगे, कंपेयर कर सकते हैं कि अच्छा पास्ट में ऐसा था, प्रेजेंट में ऐसा है। ठीक है। वीडियोस आल्सो हेल्प देम डॉक्यूमेंट इवेंट्स that happen quickly such as protests or festivals which might be harder to describe with only written notes। अब जैसे वीडियोस हैं तो उसमें क्या है, वो हमें ज़्यादा हेल्प करेंगे रिटर्न नोट्स के अलावा। ठीक है। क्योंकि रिटर्न नोट्स में क्या होता है, हमें ज़्यादा क्लियर क्वालिटी नहीं मिलती है कि हाँ ठीक है क्या हुआ होगा उस टाइम पे। तो वीडियोस में क्या है, हमें इवेंट देखने को मिलते हैं, जैसे कि प्रोटेस्ट हो गए या फिर फेस्टिवल्स हो गए। ठीक है। सेकंड है ड्रोन्स फॉर एरियल फोटोग्राफी। अब आज के ज़माने में क्या है, ड्रोन्स भी आ गए हैं। ठीक है। एरियल फोटोग्राफी के लिए यूज़ होते हैं। ड्रोन्स हैव बिकम वेरी यूजफुल इन रिसेंट ईयर्स। ठीक है। दे अलाउ एंथ्रोपोलॉजिस्ट टू कैप्चर इमेज फ्रॉम अबव गिविंग अ वाइडर व्यू ऑफ लैंडस्केप, विलेजेस, सिटीज एंड चेंजेस इन लैंड यूज। अब आज के ज़माने में क्या है, जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं वो कैप्चर कर रहे हैं इमेजेस को फ्रॉम द अबव। ठीक है। ड्रोन्स जो होते हैं वो एरियल फोटोग्राफी के लिए यूज़ हो रहे हैं, जिससे कि हमारा क्या है, जो लैंडस्केप है उसका वाइडर व्यू आता है। ठीक है। हम विलेजेस वगैरह को भी कैप्चर कर सकते हैं, जैसे सिटी वगैरह को भी कैप्चर करते हैं। For example, a drone can show how a village expands over time और how a natural disaster affects people home। ठीक है। ड्रोन की मदद से हम क्या देख सकते हैं, अगर मान लो कहीं पे कुछ फ्लड आ गया है, फ्लैश फ्लड हो गया है, तो वहां से उनका क्या मतलब, कैसे उनका डिजास्टर ने कैसे अफेक्ट किया है लोगों के घरों को। ठीक है। तो जो ये एरियल पर्सपेक्टिव होता है ये इजी कर रहा है किसकी अंडरस्टैंडिंग को, हमारे अंडरस्टैंडिंग को। ठीक है। कि कैसे कैसे इन्वायरमेंटल चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है। कितने स्केल तक जो है ये इन्वायरमेंटल चेंजेस हो रहे हैं। अब थर्ड है स्मार्टफोन्स एंड मोबाइल ऐप्स।
स्मार्टफोन्स आर एवरीवेयर टुडे एंड दे हेल्प बोथ रिसर्चर्स एंड द कम्युनिटीज द स्टडी। ठीक है, अब स्मार्टफोन जो है वो सबके पास होते हैं, आजकल तो छोटे छोटे बच्चों के पास सबके पास स्मार्टफोन्स है। तो उससे हमें क्या मिलता है कि ये हेल्प कर रहा है दोनों को, रिसर्चर्स को भी और कम्युनिटीज को भी जिनको वो स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, विजुअल एंथ्रोपोलॉजिस्ट ऑफन गिव लोकल पीपल फोन्स और आस्क देम टू यूज देयर ओन डिवाइसेस टू रिकॉर्ड डेली लाइफ। अब जो विजुअल एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं वो क्या कर रहे हैं, जितने भी लोकल लोग हैं उनको वो पूछ रहे हैं कि हाँ ठीक है आपके पास ये डिवाइसेस हम दे रहे हैं, या फिर जिनके पास डिवाइसेस ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं तो उनको वो बोलते हैं कि आप अपने डेली एक्टिविटीज को रिकॉर्ड कीजिए। ठीक है, तो इस मेथड को हम बोलते हैं पार्टिसिपेटरी विजुअल रिसर्च मेथड। ठीक है, इट हेल्प्स रिसर्चर्स सी सोशल चेंजेस फ्रॉम कम्युनिटी पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें क्या होता है, जो रिसर्चर्स होते हैं ना वो सोशल चेंज देखते हैं किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, कम्युनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो चेंजेस देखते हैं। ठीक है, मोबाइल ऐप्स अलाउज देम टू कलेक्ट एंड ऑर्गेनाइज फोटोज वीडियोज एंड इंटरव्यूज इजिली। अब जैसे कि मोबाइल ऐप्स होते हैं उनसे क्या होता है, जो वो फोटोज वगैरह है या फिर वीडियोज हैं उनको कलेक्ट और ऑर्गेनाइज कर सकते हैं इजीली। ठीक है, फोर्थ इज एडिटिंग सॉफ्टवेयर एंड डिजिटल स्टोरी टेलिंग। आफ्टर कलेक्टिंग विजुअल मटेरियल, एंथ्रोपोलॉजिस्ट using editing software like Adobe Premiere, Final Cut Pro और simple mobile apps to organize and analyze their data। अब देखिए अगर हम किसी डेटा को कलेक्ट करते हैं ठीक है तो उसको हमें ऑर्गेनाइज और एनालाइज भी करना पड़ता है। ठीक है, तो वैसे ही जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं वो अलग अलग सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं जैसे कि Adobe Premiere, Final Cut Pro हो गया। ठीक है, एडिटिंग हेल्प्स देम हाईलाइट इंपॉर्टेंट थीम्स, पैटर्न्स एंड स्टोरीज। ठीक है, जैसे कि वो एडिटिंग करते हैं तो उसमें क्या करते हैं वो अपनी इंपॉर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट कर सकते हैं, अपनी थीम्स बता सकते हैं, स्टोरीज पैटर्न्स, वो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, डिजिटल स्टोरी टेलिंग यूजिंग वीडियोज, फोटोज, ऑडियोज एंड टेक्स्ट हेल्प्स शेयर रिसर्च फाइंडिंग्स इन इंटरेस्टिंग एंड मीनिंगफुल वेज। These digital stories can show how traditions are changing, how young people are adapting to new lifestyle, or how technology is entering remote communities। अब जो भी ये डिजिटल स्टोरीज हैं ये क्या बताती हैं कि ट्रेडिशंस कैसे चेंज हो रहे हैं, कैसे जो यंग यंग पीपल हैं वो कैसे अडेप्ट कर रहे हैं नई नई लाइफस्टाइल को, कैसे टेक्नोलॉजी रिमोट कम्युनिटीज में एंटर कर रही है। ठीक है, फिफ्थ है सोशल मीडिया एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। अब देखिए आजकल में कितने ज़्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आ गए जैसे कि यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक। ये बहुत ही पावरफुल टूल्स हैं। दे हेल्प एंथ्रोपोलॉजिस्ट सी हाउ पीपल एक्सप्रेस देयर आइडेंटिटी, कल्चर एंड सोशल इश्यूज ऑनलाइन। अब आजकल देखिए हर इशू जो भी कुछ भी इशू होता है अगर तो उसे लोग ऑनलाइन डाल देते हैं। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ये सारे क्या हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि लोग यूज़ करते हैं अपनी आइडेंटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, अपने कल्चर को एक्सप्रेस करने के लिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यंग पीपल में यूज टिकटॉक वीडियोज टू शो कल्चरल डांसेस और डिस्कस सोशल प्रॉब्लम्स। अब आजकल कोई भी टिकटॉक पे या फिर इंस्टाग्राम पे कोई भी अपने कल्चरल डांसेस वगैरह या फिर सोशल प्रॉब्लम्स को एंगेज कर लेते हैं लोगों को। ठीक है, by studying these posts, anthropologists understand how culture is changing in digital age। तो इन सारी जो भी लोग पोस्ट करते हैं इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे, उससे क्या है एंथ्रोपोलॉजिस्ट अंडरस्टैंड करते हैं कि कैसे जो कल्चर है वो डिजिटल एज में चेंज हो रहा है। ठीक है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स allow researchers to share their work with a global audience and receive feedback from the communities involved। अब जो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उसमें जो रिसर्चर्स हैं वो भी अपना वर्क शेयर करेंगे। ठीक है, वो जितने भी ग्लोबल ऑडियंस है पूरी ऑडियंस के साथ अपना वर्क शेयर करेंगे तो फिर उन्हें क्या है इसमें फीडबैक भी मिलता है जितने भी कम्युनिटीज उसमें इन्वॉल्व है। ठीक है, सिक्स इज वर्चुअल रियलिटी एंड 360 डिग्री वीडियोस। न्यू टेक्नोलॉजीज लाइक वर्चुअल रियलिटी एंड 360 डिग्री videos create immersive experience। They allow viewers to step into communities environment। अब देखिए आजकल क्या है वर्चुअल रियलिटी की एंड 360 डिग्री वीडियोस आ गए हैं जिसमें कि हम क्या करते हैं इमर्सिव एक्सपीरियंसेस को क्रिएट करते हैं। इसमें क्या होता है जो व्यूअर होता है वो स्टेप हो जाता है, स्टेप इनटू द अनदर कम्युनिटीज इन्वायरमेंट, मतलब जिस भी इन्वायरमेंट में हम जाना चाहते हैं उस इन्वायरमेंट हम स्टेप इनटू हो जाते हैं। ठीक है, for researchers, this tool has document complex spaces such as crowded markets, religious ceremonies, or changing city spaces। ठीक है, VR also makes it easier to teach student about different cultures। अब जो ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन है इससे क्या हो रहा है, जो वर्चुअल रियलिटी है इससे हमारा बहुत इजी बन जा रहा है स्टूडेंट्स को अलग अलग कल्चर्स के बारे में समझाने में। ठीक है, कंक्लूजन अगर देखें तो टेक्नोलॉजी हैज ट्रांसफॉर्म द वे विजुअल एंथ्रोपोलॉजी स्टडी सोशल चेंज। अब टेक्नोलॉजी ने क्या किया है, ट्रांसफॉर्म कर दिया है कि जो विजुअल एंथ्रोपोलॉजिस्ट है वो कैसे स्टडी कर रहे हैं सोशल चेंज को। कैमराज, ड्रोन, स्मार्टफोन्स, एडिटिंग टूल्स, सोशल मीडिया एंड वीआर, all of them are helping and capturing understanding how people lives, tradition and environment are evolving। These technologies make research richer, more accurate and more accessible to everyone। तो जितने भी ये हमारे पास टूल्स हैं जैसे कि कैमराज हो गए, ड्रोन्स हो गए, स्मार्टफोन्स हो गए, ठीक है, एडिटिंग टूल्स, ये सब यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, लोग
तो इससे क्या हो रहा है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट को बहुत हेल्प हो रही है, ठीक है, कि कैसे हमारा इन्वायरमेंट इवॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे पहला क्वेश्चन खत्म होता है, ठीक है। तो अगर अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। फिर आपको वहाँ पे सारे जितने भी हमारे क्लासेस होंगे उसका अपडेट मिलता रहेगा, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फिल्म एंड वीडियो, डिस्कस। तो इस क्वेश्चन में प्राइमरीली आपको फिल्म और वीडियो के बारे में क्या अंतर है वो आपको समझाना है, ठीक है। पहले तो हम इंट्रोडक्शन ही देंगे। फिल्म एंड वीडियो आर टू इम्पॉर्टेंट वेज ऑफ रिकॉर्डिंग मूवीज मूविंग इमेजेस, बट दे आर डिफरेंट इन मैनी वेज, ठीक है। तो इसमें हमने क्या देखा, जो फिल्म और वीडियो है वो दो इम्पॉर्टेंट वेज हैं ऑफ रिकॉर्डिंग मूविंग इमेजेस, बट दे आर डिफरेंट इन मैनी वेज, ठीक है। फिल्म और वीडियो बहुत ही अलग होते हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके में। बोथ हैव बीन यूज्ड फॉर मूवीज, डॉक्यूमेंट्रीज, एडवर्टीजमेंट एंड होम रिकॉर्डिंग। फिल्म और वीडियो दोनों को ही हम मूवीज के लिए भी यूज कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज के लिए और एडवर्टीजमेंट या फिर होम रिकॉर्डिंग्स के लिए, ठीक है। टू अंडरस्टैंड देयर डिफरेंसेस इट इज यूजफुल टू लुक एट व्हाट दे आर मेड ऑफ, हाउ दे वर्क, देयर इमेज क्वालिटी, कॉस्ट एंड हाउ दे आर यूज्ड टुडे। तो इनके डिफरेंसेस को जानने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन सा किस चीज़ से बना हुआ है, ठीक है, हाउ दे वर्क, कैसे वो काम करते हैं, उनकी इमेज क्वालिटी क्या है, कॉस्ट क्या है, और वो कैसे यूज़ हो रहे हैं आज के टाइम पे, ठीक है। पहले देखते हैं मीनिंग एंड बेसिक टेक्नोलॉजी। फिल्म इज एन ओल्डर टेक्नोलॉजी। जो फिल्म है ये एक ओल्डर टेक्नोलॉजी है। इट यूजेज अ फिजिकल स्ट्रिप, यानी कि इसमें एक स्ट्रिप यूज होती है फोटो सेंसिटिव मटीरियल के, जिसको हम फिल्म स्टॉक बोलते हैं। When light passes through a camera lens, it creates image on this film. जब भी एक लाइट पास करेगी किसी भी कैमरा लेंस से तो वो एक इमेज क्रिएट कर देती है फिल्म पे। लेटर द फिल्म रील इज डेवलप्ड इनटू अ लेबोरेटरी यूजिंग केमिकल्स। फिर उसके बाद जो ये फिल्म रील होती है इसको हम डेवलप करते हैं लेबोरेटरी में यूजिंग केमिकल्स। सो एवरी फ्रेम ऑफ अ मूवी शॉट ऑन फिल्म इज अ सेपरेट फोटोग्राफ। तो जितनी भी यहाँ पे मूवी शॉट होती हैं, जैसे कि फिल्म में जब हम फिल्म में करते हैं तो ये एक सेपरेट फोटोग्राफ होती है, ठीक है। अब जो वीडियो है, वीडियो एक नई टेक्नोलॉजी है, ठीक है। इट इज़ अ डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग। ये हमारे पास क्या होती है, एक डिजिटल या फिर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग होती है। Instead of capturing images on film, video cameras convert images into electronic signals और digital data। अब जैसे कि फिल्म में क्या करते हैं, हम कैप्चर करते हैं इमेजेस को, पर वीडियोस में क्या होता है, ये कैमरास जो होते हैं, ये वीडियो कैमरास क्या करते हैं, इमेजेस को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स या फिर डिजिटल डेटा में। दीज डिजिटल फाइल्स कैन बी स्टोर्ड ऑन मेमोरी कार्ड्स, हार्ड ड्राइव्स और क्लाउड स्टोरेज। अब जो भी ये डिजिटल फाइल्स हैं इनको हम मेमोरी कार्ड, हार्ड ड्राइव्स और क्लाउड स्टोरेज में स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड इज इमेज क्वालिटी एंड लुक। फिल्म इज नोन फॉर इज वार्म, नेचुरल एंड रिच लुक। अब जो फिल्म है उसमें क्या है, हमें वार्म, नेचुरल और रिच लुक मिलता है। इसके पास एक स्पेशल टेक्सचर भी होता है जो कि ग्रेन है, ठीक है, उसको हम ग्रेन बोलते हैं, विच मैनी पीपल फाइंड आर्टिस्टिक एंड प्लीजिंग। इसमें हमें एक बहुत ही अलग टेक्सचर देखने को मिलता है जो कि इसका स्पेशल टेक्सचर है, उसको हम ग्रेन बोलते हैं, जो कि बहुत लोगों को आर्टिस्टिक और प्लीजिंग लगता है, ठीक है। Film also captured colors very beautifully and had a wide dynamic range, meaning it can show detail in both very bright and very dark areas. यानी कि फिल्म में जो कलर हैं वो बहुत ही ब्यूटीफुली कैप्चर होते हैं, ठीक है। इसमें अगर डार्क कलर्स होंगे या फिर ब्राइट कलर्स होंगे तो दोनों ही बहुत ही डिटेलिंग में शो कर पाएंगे। वीडियो यूजुअली लुक्स क्लीनर एंड शार्पर। जबकि वीडियो जो होती है वो हमेशा मतलब यूजुअली जो है क्लीनर और शार्पर ही दिखती है, स्पेशली मॉडर्न डिजिटल वीडियो, ठीक है। इट डज नॉट हैव ग्रेन अनलेस एडेड लेटर फॉर स्टाइल। यहाँ पे मतलब टेक्सचर नहीं होता है, जैसे कि फिल्म में हमें टेक्सचर देखने को मिलता है जिसे ग्रेन बोलते हैं, ठीक है। अर्लियर वीडियो कैमराज हैड लोअर क्वालिटी बट टुडेज डिजिटल वीडियो कैन मैच और इवन बीट अ फिल्म इन शार्पनेस। पहले तो जो वीडियो कैमराज आते थे उनमें तो लोअर क्वालिटी भी होती थी, लेकिन बट आज के जो डिजिटल वीडियोज हैं वो बहुत ही ज़्यादा शार्प होते हैं, ठीक है। हाउएवर सम पीपल स्टिल फील दैट film has a special emotional and classical feel that video cannot fully copy। पर फिर भी आजकल लोग क्या सोचते हैं, मतलब बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि जो फिल्म में जो बात थी, जो एक स्पेशल इमोशन था या फिर एक क्लासिक फील था, वो वीडियो कभी भी कॉपी नहीं कर पाएगी, ठीक है। थर्ड इज एडिटिंग एंड प्रोसेसिंग। फिल्म रिक्वायर्स अ लॉन्ग प्रोसेस। फिल्म क्या है, एक लॉन्ग प्रोसेस लेती है, ठीक है। आफ्टर शूटिंग द फिल्म मस्ट बी डेवलप्ड, प्रिंटेड एंड देन फिजिकली कट एंड जॉइंट फॉर एडिटिंग। शूटिंग के बाद क्या होता है, जो फिल्म होती है उसको डेवलप करना पड़ता है, फिर उसको प्रिंट करेंगे, फिर फिजिकली कट करेंगे एंड देन जॉइन फॉर एडिटिंग। दिस टेक टाइम, मनी एंड स्किल्ड वर्कर्स। इसमें क्या है,
टाइम भी बहुत लगता है, मनी भी बहुत लगता है और स्किल्ड वर्कर्स भी बहुत लगते हैं। वीडियो इज़ मच ईजियर, जो अब वीडियो है वो बहुत ही ईजी है, ठीक है। इट इज़ मच ईजियर देन फिल्म। इट कैन बी व्यूड इंस्टेंटली ऑन अ स्क्रीन आफ्टर शूटिंग। एडिटिंग इज डन ऑन अ कंप्यूटर विद अ सॉफ्टवेयर, यानी कि यहाँ पे जो एडिटिंग होती है वो सॉफ्टवेयर से होती है विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। यू कैन ऐड इफेक्ट्स, कलर करेक्शन एंड साउंड इजीली। इसमें हम इफेक्ट्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, कलर करेक्शन, साउंड इजीली ऐड कर सकते हैं। दिस मेक्स वीडियोस फास्टर एंड मोर कन्वीनियंट फॉर मॉडर्न फिल्म मेकिंग, ठीक है। इस वजह से जो मॉडर्न फिल्म मेकिंग है वो काफ़ी कन्वीनियंट हो चुकी है वीडियो की वजह से। कॉस्ट के बारे में देखें तो फिल्म इज़ वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है। ऑन द अदर साइड वीडियो इज़ मच चीपर, ठीक है। फिल्म स्टॉक प्रोसेसिंग एंड डेवलपिंग कॉस्ट अ लॉट, यानी कि जो फिल्म का स्टॉक होता है, प्रोसेसिंग होता है, डेवलपिंग होता है, वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट करता है, ठीक है। यू मस्ट बाई अ रील ऑफ फिल्म, पे फॉर केमिकल्स एंड हायर टेक्नीशियंस। यहाँ पे हमें क्या करना है, बाय करनी पड़ेगी हमें फिल्म की रील, ठीक है। फिर उसके लिए केमिकल्स के लिए भी पे करना पड़ेगा, फिर टेक्नीशियंस को हायर करना पड़ेगा। और अगर कोई शॉट गलत हो जाता है तो वो फिल्म जो है, वेस्टेड फिल्म है, उसको हम रीयूज भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो वीडियो जो है वो एक मच चीपर रिसोर्स है। वंस यू बाय अ डिजिटल कैमरा यू कैन रिकॉर्ड मेनी आवर्स विदाउट एक्स्ट्रा कॉस्ट, ठीक है। यहाँ पे क्या है, हमें बहुत ही ज़्यादा, मतलब अगर हमने एक डिजिटल कैमरा खरीद लिया है, उसके बाद हम उसमें बहुत, मतलब कितने, मतलब जितना उसका आवर होगा, ठीक है, कितने घंटे तक उसको एक्स्ट्रा कॉस्ट तक यूज़ कर सकते हैं। स्टोरेज डिवाइसेस आर रीयूजेबल एंड चीप। अब जो भी इसके स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं, ठीक है, डिजिटल कैमरा की, वो रीयूजेबल होती हैं और चीप होती हैं। दिस इज वाई स्टूडेंट्स, यूट्यूबर्स एंड लो बजट फिल्म मेकर्स प्रेफर वीडियो, ठीक। फिफ्थ इज इक्विपमेंट। फिल्म कैमराज आर यूजुअली हैवियर एंड मोर कॉम्प्लेक्स। अब जो फिल्म कैमराज होते हैं वो यूजुअली बहुत हैवी होते हैं और कॉम्प्लेक्स भी होते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा नॉइस क्रिएट करते हैं एंड दे रिक्वायर केयरफुल हैंडलिंग, ठीक है। जबकि जो वीडियो कैमराज होते हैं यूजुअली लाइटर होते हैं, क्वाइटर होते हैं एंड दे आर ईजियर टू यूज़। मॉडर्न स्मार्टफोन्स ऑल्सो शूट हाई क्वालिटी वीडियोज़, यानी कि अगर किसी के पास कैमरा नहीं भी है, वीडियो कैमराज नहीं है, तो जो हमारे पास मॉडर्न स्मार्टफोन्स होते हैं उनमें भी काफ़ी हाई क्वालिटी की वीडियोज़ आती हैं, ठीक है। Sixth is use in the industry. In the past, almost all movies were shot on film. यानी कि पास्ट में क्या होती थी, जितनी भी फिल्म थी, ठीक है, मूवीज थी, वो फिल्म पे शूट होती थी। बट टुडेज most movies, TV shows and online content are shot on digital video because it is cheaper and faster. However, some famous directors still choose film for its artistic look. यानी कि जो आजकल की मूवीज होती हैं उनमें मोस्टली डिजिटल वीडियोस ही यूज होते हैं क्योंकि वो चीपर भी हैं और फास्टर भी हैं, ठीक है। कंक्लूजन देखें, इन सिंपल टर्म्स फिल्म इज अ ट्रेडिशनल, आर्टिस्टिक एंड कॉस्टली, वाइल वीडियो इज मॉडर्न, फास्ट एंड अफोर्डेबल। फिल्म जो है वो ट्रेडिशनल है, आर्टिस्टिक है और कॉस्टली है। बल जहाँ तक हम देखें तो वीडियो जो है वो मॉडर्न है, ठीक है, फास्ट है, अफोर्डेबल है, ठीक है, फिल्म से काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है। बोथ हैव देयर ओन स्ट्रेंथ, दोनों की अपनी अपनी स्ट्रेंथ है, ठीक है। फिल्म ऑफर्स अ क्लासिक ब्यूटी वाइल वीडियो गिव्स कन्वीनियंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। Even though digital video is now more common, the charm of film still inspire many filmmakers around the world. जबकि डिजिटल वीडियो जो है वो बहुत ही कॉमन हो गई है आजकल, पर फिर भी जो चार्म है ना फिल्म का, वो बहुत सारे फिल्म मेकर्स को अभी तक इंस्पायर करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डिस्क्राइब द एडवांटेजेस ऑफ वीडियो रिकॉर्डिंग इन एथनोग्राफिक रिसर्च। अब हमें एडवांटेजेस बताने हैं वीडियो रिकॉर्डिंग के एथनोग्राफिक रिसर्च में, ठीक है। Video recording has become an important tool in ethnographic research. It helps researchers observe and understand people's behavior, culture and daily activities in a deeper and more accurate way. अब वीडियो रिकॉर्डिंग क्या है, आजकल बहुत इंपॉर्टेंट टूल बन चुका है एथनोग्राफिक रिसर्च का, ठीक है। ये क्या करता है, रिसर्चर्स को हेल्प करता है, ठीक है, पीपल के बिहेवियर को जानने में, उनका कल्चर, उनके डेली एक्टिविटीज़ को जानने में, ठीक है। फर्स्ट, कैप्चर रियल लाइफ सिचुएशन एक्यूरेटली। One of the biggest advantage of video recording is that it capture events exactly at happen, मतलब जैसा इवेंट हुआ है एग्जैक्टली ये वैसे ही कैप्चर करता है, ठीक है। अनलाइक रिटन नोट्स, वीडियोस डू नॉट डिपेंड ऑन मेमोरी। जैसे कि रिटन नोट्स होते हैं, अगर मान लो किसी को कुछ लिखना है तो उसे याद करके लिखना होता है, पर वीडियोस में ऐसा नहीं है, ठीक है। वीडियोस डू नॉट डिपेंड ऑन मेमोरी, दे शो फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी मूवमेंट्स, टोन ऑफ वॉइस एंड इंटरेक्शन क्लियरली। यानी कि जो आपने वीडियो में बोला होगा, जैसे आपने फेशियल एक्सप्रेशन किए हैं, आपकी जो बॉडी मूवमेंट्स है, टोन ऑफ वॉइस है, वो सेम टू सेम आपको उसमें क्लियरली दिखेगा, ठीक है।
This allows the researchers to study behavior in a natural setting without worrying about the forgetting important details. यानी कि इसमें हमको कोई वो नहीं होता है कि हम कोई important डिटेल भूल तो नहीं गए, ठीक है, क्योंकि वीडियोस में क्या होता है वो एक नेचुरली खुद ही, ठीक है, जितना भी हमारा मतलब जो भी हमारी बॉडी मूवमेंट्स हैं, हमारा फेशियल एक्सप्रेशन है, वो सब कैप्चर हो जाता है, ठीक है। सेकंड इज अलाउज रिपीटेड ऑब्जर्वेशन। विद वीडियो a researcher can watch the same scene many times। अगर हमारे पास कोई वीडियो होगी, ठीक है, किसी रिसर्चर के पास, तो वो वीडियो को क्या कर सकता है, बहुत बार देख सकता है, ठीक है। दिस इज वेरी हेल्पफुल बिकॉज एथनोग्राफिक रिसर्च ऑफन डील्स विद कॉम्प्लेक्स बिहेवियर। क्योंकि जो एथनोग्राफिक रिसर्च है वो कॉम्प्लेक्स बिहेवियर के साथ डील करती है, तो ये बहुत यूजफुल हो जाता है, ठीक है। वॉचिंग रिपीटेडली हेल्प्स इन नोटिसिंग स्मॉल डिटेल्स दैट मे बी मिस्ड ड्यूरिंग लाइव ऑब्जर्वेशन। यानी कि अगर हमने किसी चीज़ को लाइव देखा है तो क्या पता हमने उस टाइम पे कुछ ऑब्जर्वेशन नहीं किया होगा, पर अगर हम उसी वीडियो को बार बार रिपीटेडली देखेंगे तो क्या पता हमें जो स्मॉल डिटेल्स हैं उनको नोटिस करने में हेल्प हो जाए, ठीक है। इट ऑल्सो अलाउज रिसर्चर्स टू स्लो डाउन और पॉज द वीडियो टू एग्जामिन पर्टिकुलर मोमेंट्स केयरफुली। यानी कि वीडियो में हम क्या कर सकते हैं, पॉज भी कर सकते हैं या फिर स्लो डाउन भी कर सकते हैं, ताकि जो हमें चीज़ देखनी है, जो चीज़ हमें स्टडी करनी है, ठीक है, उसको हम पर्टिकुलरली एग्जामिन कर सकें। थर्ड इज reduce observer bias. When researchers write notes while observing, they may unintentionally focus on certain things and ignore others. मान लो अगर कोई रिसर्चर है, वो किसी चीज़ को लिख रहा है, तो क्या पता वो इंटेंशनली हो या फिर अनइंटेंशनली हो, किसी चीज़ को छोड़ दे या फिर इग्नोर कर दे। बट वीडियो रिकॉर्डिंग में क्या होता है, ये बायस रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि ये कैप्चर करता है हर चीज़ को फ्रेम में, ठीक है, इसमें हर चीज़ फ्रेम में आती है। लेटर द रिसर्चर कैन रिव्यू द वीडियो मोर ऑब्जेक्टिवली। Other team members can also watch the same video and compare interpretations, making the finding more reliable. इसमें क्या है, जो रिसर्चर है वो बार बार वीडियो को देख सकता है, ठीक है, ज़्यादा ऑब्जेक्टिवली, और जो और टीम मेंबर्स हैं वो भी सेम वीडियो को बार बार देख सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं अब उनके इंटरप्रिटेशंस, ठीक है। फोर्थ इज यूजफुल फॉर टीम रिसर्च एंड क्रॉस चेकिंग। एथनोग्राफिक रिसर्च इज ऑफन डन इन टीम्स। अब जो भी ये एथनोग्राफिक रिसर्च है ना, ये आपकी ऑलमोस्ट हमेशा टीम्स में ही होती है। वीडियो रिकॉर्डिंग्स अलाउ ऑल टीम मेंबर्स टू वॉच द सेम इवेंट इवन इफ दे वर नॉट फिजिकली प्रेजेंट। मान लो अगर वो जितने भी वो रिसर्चर्स हैं, अगर वो फिजिकली प्रेजेंट भी नहीं थे, फिर भी वो एक ही वीडियो को सेम इवेंट, जो भी सेम इवेंट हुआ होगा, उसको वो देख सकते हैं, ठीक है। दिस मेक डिस्कशन ईजियर एंड सपोर्ट्स क्रॉस चेकिंग ऑफ ऑब्जर्वेशन। इससे क्या होता है, हमारा जो डिस्कशन होता है वो इजी हो जाता है और हम क्रॉस चेक भी कर सकते हैं एक दूसरे को ऑब्जर्वेशंस को। डिफरेंट रिसर्चर्स में नोटिस डिफरेंट थिंग्स। यानी कि अगर कोई रिसर्चर किसी चीज़ को नोटिस करेगा, कोई किसी चीज़ को नोटिस करेगा, तो इससे क्या होगा, एक रिचर अंडरस्टैंडिंग होगी जो भी कल्चर हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। फिफ्थ इज हेल्प्स इन एनालाइजिंग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ह्यूमन कम्युनिकेशन इज नॉट ओनली अबाउट वर्ड्स। जो आपका ह्यूमन कम्युनिकेशन है वो सिर्फ वर्ड्स के बारे में नहीं है, बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर, आई कॉन्टैक्ट, पोस्चर, कन्वे मीनिंग। अब जैसे अगर कोई आपको टीचर पढ़ा रहा है, तो उसका आपका जो बॉडी लैंग्वेज होगा, उनके जो जेस्चर होंगे, उनका आई कॉन्टैक्ट होगा, वो भी बहुत मीनिंग कन्वे करते हैं, ठीक है। तो वीडियो कैप्चर दिस नॉन वर्बल एलिमेंट्स बेटर देन ऑडियो रिकॉर्डिंग्स और रिटन नोट्स। अब जो वीडियो होती है वो कैप्चर करते हैं इन नॉन वर्बल एलिमेंट्स को बेटरली देन द ऑडियो रिकॉर्डिंग्स और रिटन नोट्स। दिस हेल्प्स रिसर्चर्स अंडरस्टैंड हिडन मीनिंग्स, इमोशनल एक्सप्रेशंस एंड सोशल डायनामिक्स इन द ग्रुप। इसकी वजह से क्या होता है, जो रिसर्चर्स होते हैं ना, उनको हेल्प होती है कि वो अंडरस्टैंड करें कि जो भी हिडन मीनिंग है या फिर इमोशनल एक्सप्रेशन है या फिर सोशल डायनामिक्स हैं ग्रुप के, उनको स्टडी करने में इनको हेल्प मिलती है, ठीक है। Provides evidence and transparency. Using video recordings make the research more transparent. अगर हम वीडियो रिकॉर्डिंग्स को यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगी, रिसर्च ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होगी। When researchers present their findings, they can use clips to show evidence. जब भी रिसर्चर्स अपनी जो फाइंडिंग्स देंगे या फिर प्रेजेंट करेंगे, तो वो क्लिप्स को यूज़ कर सकते हैं एज एन एविडेंस, ठीक है। This increases credibility because viewers can see the behavior directly rather than relying on written description. अब इससे क्या होगा कि अगर आप कुछ प्रेजेंट कर रहे हैं, तो अगर आपने उसका एविडेंस दिया है एज अ वीडियो क्लिप, तो उससे क्या होगा, जो भी व्यूअर होंगे वो बिहेवियर को डायरेक्टली देख पाएंगे रादर देन रिलाइंग ऑन द रिटन डिस्क्रिप्शन, ठीक है। इट ऑल्सो हेल्प इन टीचिंग और प्रेजेंटिंग एथनोग्राफिक डेटा टू अदर्स। इससे क्या होता है कि जो भी एथनोग्राफिक डेटा है उसको हम टीच कर सकते हैं किसी और को भी, ठीक है। सेवेंथ इज सपोर्ट्स लॉन्ग टर्म रिसर्च। एथनोग्राफिक स्टडीज ऑफन कंटिन्यू फॉर मंथ्स और ईयर्स। यानी कि जो ये एथनोग्राफिक स्टडीज़ होती हैं ना, कभी कभी मंथ्स के लिए भी होती हैं या फिर ईयर्स तक भी चले जाती हैं।
Video recording helps document change over time. Researchers can look back at older videos to compare behavior, routines और social relationship. अब जैसे कि अगर हमने वीडियो रिकॉर्डिंग्स किए होंगे तो उससे क्या होता है, जो डॉक्यूमेंट है उसके बारे में हम देख सकते हैं कि कितने चेंजेस हो रहे हैं। रिसर्चर्स जो है वो पुरानी पुरानी वीडियोस को देख सकते हैं, उनसे उन कंपेयर कर सकते हैं कि उनका बिहेवियर क्या था उस टाइम पे, रूटीन क्या था, सोशल रिलेशनशिप क्या था। ठीक है, दिस लॉन्ग टर्म रिकॉर्ड इज वैल्यूएबल फॉर अंडरस्टैंडिंग कल्चरल डेवलपमेंट एंड ट्रांजिशन। This allows natural interaction. Once participants become comfortable with the camera, they continue their activities naturally. जब एक बार जो भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो अगर कैमरे के साथ कंफर्टेबल हो गए, उसके बाद क्या करते हैं, वो अपनी एक्टिविटीज को नेचुरली ही कंटिन्यू करते हैं। मॉडर्न कैमराज आर स्मॉल एंड लेस नोटिसेबल, रिड्यूसिंग डिस्टर्बेंस। अब जो आजकल के कैमराज आ गए हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं और लेस नोटिसेबल होते हैं, उससे कि क्या होता है, डिस्टर्बेंस रिड्यूस हो जाता है। दिस हेल्प्स रिसर्चर्स कैप्चर जेन्युइन एवरीडे बिहेवियर। इसकी वजह से क्या होता है, रिसर्चर्स को जेन्युइन और एवरीडे बिहेवियर कैप्चर करने का मौका मिल जाता है। नाइन्थ इनेबल्स डिटेल्ड एनालिसिस यूजिंग टेक्नोलॉजी। Today, many software tools helps analyze videos. Researchers can add notes, highlight important moments और categorize behavior. आजकल के ज़माने में क्या होता है कि जो बहुत सारे सॉफ्टवेयर टूल्स हैं उनसे भी हम वीडियोस को एनालाइज कर सकते हैं। रिसर्चर्स अपने नोट्स ऐड कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं कि ये एक इम्पॉर्टेंट मोमेंट है, या फिर बिहेवियर को वो कैटेगराइज कर सकते हैं। इस वजह से क्या होता है, जो एनालिसिस है वो और ज़्यादा सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज हो जाती है। इसकी वजह से हमारा टाइम भी बचता है। ठीक है, इट सेव्स टाइम and improve the accuracy of findings. Conclusion देखें अगर, तो video recording is a powerful tool in ethnographic research because it captures real life events accurately, allowed repeated viewing, reduces bias and helps study both verbal and non-verbal communication. तो जो ये वीडियो रिकॉर्डिंग है ये बहुत ही पावरफुल टूल है क्योंकि ये एकदम रियल लाइफ इवेंट्स को एक्यूरेटली कैप्चर करता है। ठीक है, हम इसको बार बार देख सकते हैं, बाइस भी रिड्यूस होता है और ये इससे हम वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दोनों को ही स्टडी कर सकते हैं। इट सपोर्ट्स टीम वर्क, प्रोवाइडिंग स्ट्रॉन्ग एविडेंस एंड इन हेल्प इन लॉन्ग टर्म कल्चरल एनालिसिस। ओवरऑल वीडियो रिकॉर्डिंग्स मेक एथनोग्राफिक रिसर्च रिचर, क्लियरर एंड मोर रिलायबल। ठीक है, तो वीडियो रिकॉर्डिंग की मदद से क्या होता है, जो एथनोग्राफिक रिसर्च है वो क्लियर होती है और मोर रिलायबल बनती है। ठीक है, अब हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द रोल ऑफ मल्टीमीडिया एंड हाइपरमीडिया डिस्कस। अब देखिए हमें इसमें क्या करना है, मल्टीमीडिया और हाइपरमीडिया का रोल बताना है। ठीक है, तो मल्टीमीडिया एंड हाइपरमीडिया आर टू important technologies that have changed the way we learn, communicate and share information. They make content more engaging, interactive and meaningful. Although they are related to each other, but plays a important role in how information is presented and understood. ठीक है, तो जो मल्टीमीडिया और हाइपर मीडिया ये दो इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज़ हैं जिन्होंने कि हमारा जो चेंज, जो हमारे जो लर्निंग बिहेवियर है, कम्युनिकेटिंग बिहेवियर है, इंफॉर्मेशन शेयर करने का बिहेवियर है, उसको चेंज किया है। ठीक है, दे मेक कंटेंट मोर एंगेजिंग। इनकी वजह से जो हमारा कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा एंगेजिंग बन जाता है, इंटरैक्टिव बनता है। ठीक है, तो व्हाट इज़ मल्टीमीडिया। अब हम देखेंगे कि मल्टीमीडिया है क्या। मल्टीमीडिया मीन्स यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडिया टुगेदर। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया मीन्स यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडिया टुगेदर। तो इन मीडिया में हम क्या क्या देखते हैं, जैसे कि टेक्स्ट हो गए, इमेजेस, वीडियोस, ऑडियोज, एनिमेशंस, ग्राफिक्स, ये सब हमारे क्या है, मल्टीमीडिया है। व्हेन दीज एलिमेंट्स आर कंबाइंड इन अ सिंगल प्लेटफॉर्म इट बिकम्स मल्टीमीडिया। जब हम इन सबको एक सिंगल प्लेटफॉर्म में कंबाइन कर देते हैं तो ये क्या है, मल्टीमीडिया बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल इन एजुकेशनल वीडियोज दैट इंक्लूड साउंड, इमेजेस, एनिमेशन इन फॉर्म ऑफ मल्टीमीडिया। ठीक है, अब हम देखेंगे रोल ऑफ मल्टीमीडिया। फर्स्ट, इट एनहांसेस अंडरस्टैंडिंग। मल्टीमीडिया मेक्स डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट ईजियर टू अंडरस्टैंड। फॉर एग्जाम्पल एनिमेशन इन साइंस लेसन हेल्प स्टूडेंट्स विजुअलाइज हाउ थिंग्स वर्क विच इज ऑफन डिफिकल्ट विद द प्लेन टेक्स्ट। अब जो मल्टीमीडिया है वो डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट को ईजी बनाता है अंडरस्टैंड करने में। जैसे कि मान लो अगर कोई साइंस का आपको लेसन पढ़ाना है, ठीक है, तो वो एनिमेशन की मदद से क्या होता है, ईजियर होता है क्योंकि हम थिंग्स को विजुअलाइज कर पाते हैं। ठीक है, जो कि अगर हम किसी प्लेन टेक्स्ट को पढ़ेंगे तो वो डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, सेकेंड इज मेक्स लर्निंग एंगेजिंग। When learning materials includes videos, sounds, colorful graphics, student feels more interested. This keeps their attention for a longer time. मान लो अगर हम कुछ मटेरियल यूज़ करते हैं जैसे कि वीडियोस, साउंड हो गए, ठीक है, कलरफुल ग्राफिक्स हो गए, तो जो स्टूडेंट्स होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा एंगेज रहते हैं। ठीक है, थर्ड, सपोर्ट डिफरेंट लर्निंग स्टाइल।
एवरीवन लर्न द सेम वे, हर किसी को एक तरीके से तो समझ आता नहीं है, ठीक है। तो सम स्टूडेंट्स लर्न बेस्ट बाय सीइंग, सम बाय लिसनिंग, सम बाय डूइंग, ठीक है। तो किसी किसी बच्चों को क्या होता है, कुछ देखने से जल्दी याद होता है, किसी को सुनने से और किसी को करने से, ठीक है। तो मल्टीमीडिया सपोर्ट्स ऑल दीज लर्निंग स्टाइल्स बाय प्रोवाइडिंग वेरिएड कंटेंट। तो मल्टीमीडिया क्या करता है, ये सारे लर्निंग स्टाइल को सपोर्ट करता है, ठीक है। विजुअल लर्नर्स के लिए भी, ऑडिटरी लर्नर्स के लिए और काइनेस्थेटिक लर्नर्स के लिए, ठीक है। फोर्थ इज इंक्रीजेस रिटेंशन, पीपल टेंड टू रिमेंबर इंफॉर्मेशन बेटर व्हेन इट प्रेजेंटेड इन यूजिंग मल्टीपल सेंसेस। अब देखो लोगों को कब याद रहता है, मान लो अगर आप किसी वीडियो को चला रहे हो, उसमें आप कुछ बोल रहे हो, ठीक है, लोग सुनते हैं, तो उसमें क्या होता है, इन्फॉर्मेशन को बेटरली प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, यूजिंग मल्टीपल सेंसेस। फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ टेक्स्ट इज कंबाइंड विद इमेजेस एंड साउंड, लर्नर्स कैन रिमेंबर द टॉपिक मोर इफेक्टिवली। अगर हम किसी टेक्स्ट को किसी इमेज या फिर साउंड के साथ कनेक्ट कर देते हैं, तो लर्नर को क्या होता है, जल्दी से जल्दी याद होता है, ठीक है। फिफ्थ इज encourages creativity, multimedia tools like video editors, ठीक है, ग्राफिक डिजाइन ऐप एंड एनिमेशन सॉफ्टवेयर encourages यूजर टू क्रिएट देयर ओन कंटेंट। अब मान लो आजकल क्या हो रहा है, जो मल्टीमीडिया टूल्स हैं जैसे कि वीडियो एडिटर्स हो गए, ग्राफिक डिजाइन ऐप हो गए, तो इससे क्या हो रहा है, बहुत सारे लोग क्या रहे हैं, अपने खुद का कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। दिस प्रमोट्स क्रिएटिविटी अमंग स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल, इसकी वजह से क्या होता है, क्रिएटिविटी प्रमोट होती है अमंग द स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल। Useful in many fields. Multimedia is used in education, entertainment, business presentation, advertisements, digital marketing, and even medical training. This shows its wide importance in today's world. अब जो मल्टीमीडिया है वो बहुत ज़्यादा जगह यूज़ होता है, जैसे कि एजुकेशन में हो गया आपका, एंटरटेनमेंट में हो गया, बिजनेस प्रेजेंटेशन, एडवर्टीजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, यहाँ तक कि मेडिकल ट्रेनिंग में भी आपका ये मल्टीमीडिया यूज़ होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे व्हाट इज हाइपरमीडिया। हाइपरमीडिया इज एन एक्सटेंशन ऑफ मल्टीमीडिया। हाइपरमीडिया क्या है, एक एक्सटेंशन ही है मल्टीमीडिया का। इट नॉट ओनली इंक्लूड टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियोज एंड वीडियोज, बट ऑल्सो अलाउज नॉन लीनियर नेविगेशन थ्रू हाइपरलिंक्स। यहाँ पे हमें सिर्फ टेक्स्ट देखने को ही नहीं मिलता है, इमेजेस, ऑडियोज और वीडियोज, बट यहाँ पे क्या है, नॉन लीनियर नेविगेशन होता है थ्रू द हाइपरलिंक्स। यानी कि हमें यहाँ पे दिस मीन्स दैट यूजर कैन जंप फ्रॉम वन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन टू अनदर इजिली बाय क्लिकिंग लिंक्स। यहाँ पे हमें क्या है, बहुत सारी लिंक्स होती हैं, यानी कि यहाँ पे नॉन लीनियर नेविगेशन कर सकते हैं, यानी कि कभी हम किसी टेक्स्ट को देखना चाह रहे हैं तो टेक्स्ट पे जा सकते हैं, किसी इमेज को, किसी वीडियो को, ठीक है। तो यहाँ पे हम वन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन से दूसरी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन पे जंप कर सकते हैं। अ सिंपल एग्जाम्पल इज अ वेबसाइट। मान लो कोई एक वेबसाइट है, उसपे व्हेन यू क्लिक on a link on a web page that takes you another page, you are using a hypermedia। मान लो अगर हम किसी वेब पेज को यूज़ कर रहे हैं, अगर उसमें हम किसी लिंक को क्लिक करते हैं और वो आपको दूसरे पेज पे ले जाती है, तो इसका मतलब है आप एक हाइपरमीडिया यूज़ कर रहे हैं। रोल ऑफ हाइपरमीडिया, फर्स्ट इज सपोर्ट नॉन लीनियर लर्निंग। अब देखिए जैसे कि टेक्स्ट बुक होती है जहाँ की इंफॉर्मेशन जो होती है वो एक फिक्स्ड ऑर्डर में होती है, तो हाइपरमीडिया में क्या होता है, लर्नर्स खुद की पाथ को चूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर उन्हें मान लो कभी अगर उन्हें पहले वीडियो देखनी है तो वो वीडियो देख सकते हैं, अगर उन्हें टेक्स्ट देखना है तो वो टेक्स्ट देख सकते हैं, ठीक है। दे कैन जंप ऑन द टॉपिक दे फाइंड इंटरेस्टिंग एंड रीविजिट अर्लियर कॉन्सेप्ट बाय क्लिकिंग लिंक्स, ठीक है। यहाँ पे मतलब वो किसी भी टॉपिक को पहले देख सकते हैं, किसी भी टॉपिक को बाद में देख सकते हैं। सेकेंड, इट प्रमोट्स इंटरैक्टिव लर्निंग। Hypermedia system often includes quizzes, clickable diagrams and interactive contents। यहाँ पे क्या है, हाइपरमीडिया सिस्टम में क्या होता है, हमारे पास क्विजेज होती हैं, डायग्राम्स होते हैं या फिर इंटरैक्टिव कंटेंट्स होते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, जो लर्नर्स होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं एक्टिवली रादर देन जस्ट रीडिंग और लिसनिंग। यानी कि यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं ना, या फिर जो लर्नर्स हैं वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। Third is makes information easy to explore. Hyperlinks helps user explore large amount of information quickly. For example, in online encyclopedias, you can jump from one topic to a related topic instantly. अब जो hyperlinks है वो हेल्प करती है किसी भी यूज़र को बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को जल्दी से जल्दी ग्रास्प करने में, क्योंकि यहाँ पे क्या होते हैं, हम मान लो अगर हम किसी लिंक पे जाते हैं, किसी वेबसाइट पे जाते हैं, तो हम वहाँ से क्या करते हैं, जो भी वहाँ से रिलेटेड टॉपिक होगा उस दूसरे टॉपिक पे हम जंप कर सकते हैं, ठीक है। इम्प्रूव्स रिसर्च स्किल, students using hypermedia learn how to search, evaluate and connect information. This makes them better at research and problem solving। अब मान लो अगर कोई स्टूडेंट जो है हाइपरमीडिया को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो सर्च, इवेल्युएट और उनकी इन्फॉर्मेशन को कनेक्ट करने के लिए, तो इस वजह से क्या होता है, वो रिसर्च और प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी अच्छे हो जाते हैं, ठीक है। दिस मेक्स देम बेटर एट द रिसर्च एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। फिफ्थ इज इट इज़ यूजफुल फॉर ऑनलाइन लर्निंग।
मोस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स आर बेस्ड ऑन हाइपर मीडिया। बहुत सारे जो ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो हाइपर मीडिया पे ही बेस्ड होते हैं। दे कंबाइन टेक्स्ट, वीडियोस, क्विज़ेस एंड क्लिकेबल कंटेंट टू प्रोवाइड अ रिच लर्निंग एक्सपीरियंस। यानी कि वहाँ पे क्या होता है, हमारे पास टेक्स्ट भी होते हैं, वीडियोस होते हैं, क्विज़ेस होती हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है, एक रिच लर्निंग एक्सपीरियंस क्रिएट होता है। अगर हम इसका कंक्लूजन देखते हैं, मल्टीमीडिया एंड हाइपरमीडिया प्ले ए क्रूशियल रोल इन मॉडर्न कम्युनिकेशन एंड एजुकेशन। यानी कि जो हमारा मॉडर्न कम्युनिकेशन और एजुकेशन है उसमें मल्टीमीडिया और हाइपरमीडिया दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मल्टीमीडिया मेक्स इंफॉर्मेशन अट्रैक्टिव एंड ईजी टू अंडरस्टैंड बाय यूजिंग डिफरेंट मीडिया एलिमेंट्स। मल्टीमीडिया में क्या होता है, हम बहुत सारे मीडिया का यूज करते हैं, ठीक है। हाइपरमीडिया गोज वन स्टेप फर्दर बाय एडिंग इंटरएक्टिविटी एंड नेविगेशनल फ्रीडम थ्रू हाइपरलिंक। हाइपरमीडिया में क्या होता है, हमारे हम बस हाइपरलिंक्स ऐड कर देते हैं, ठीक है। टुगेदर दे मेक लर्निंग मोर इफेक्टिव, enjoyable एंड फ्लेक्सिबल। In today's digital world, both multimedia and hypermedia are essential tools for teaching, training, entertainment and professional communication। आज के जो डिजिटल वर्ल्ड है उसमें दोनों ही मल्टीमीडिया और हाइपरमीडिया दोनों ही एसेंशियल टूल हैं टीचिंग के लिए, ट्रेनिंग के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए एंड प्रोफेशनल कम्युनिकेशंस के लिए, ठीक है। थैंक यू। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें